पाइथन पेज को मैंने फिर से इंडेक्स करवा दिया। ओके, क्योंकि मैंने कंटेंट भी अपडेट किया है ना पाइथन का, तो कंटेंट अपडेट किया तो फिर से मेरा नया कंटेंट जाना चाहिए गूगल के अंदर, और बॉट को मैंने फिर से बुलाया पेज के ऊपर और इस पेज को फिर से इंडेक्सिंग में डाला। तो सपोज मेरा अभी 3rd पोजीशन पे है, लेकिन नया कंटेंट आने के बाद इनका कंटेंट अपडेटेड नहीं होगा तो मेरा ऊपर आ सकता है। 1 मिनट है। हेलो, यस बोलिए। नहीं चाहिए। ओके, सो अभी मेरा कंटेंट अपडेट हो गया तो मेरा चांसेस ऊपर आने के ज्यादा हो जाएंगे, है ना। ये बॉट जो है एक बार पेज पे आया और आपको एक बार पोजीशन फिक्स कर दी, तो क्या सालों साल एक ही पोजीशन पे नहीं रहने वाले आप। ये हमेशा आपके पेज पे आता रहेगा। इसे बोलते हैं डेटा रिफ्रेश, ठीक है। सो डेटा रिफ्रेश करने को, उसके डेटा रिफ्रेश के भी अल्गोरिदम है। ओके, तो ये बॉट, ये क्राउलर वापस आता रहेगा और आपके पेज का कंटेंट उठा के जाता रहेगा। ओके, तो ये क्राउलर जैसे ही आपके पेज पे आया या आपके वेबसाइट पे आया, पहले तो आपके पेज पे आपके वेबसाइट पे कितने पेजेस है? 82 पेजेस है। अब ये सारे के सारे पेजेस फिर से पढ़ने लगेगा क्या? पूरा पेज पढ़ेगा ऐसे और देखेगा अरे ये कंटेंट नया लग रहा है, तो इसको फिर से हम रीइंडेक्स करेंगे। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। इस बॉट को यही काम नहीं है कि सारे के सारे पेजेस आपके स्कैन करते रहे हमेशा। तो ये क्राउलर क्या करता है, आपके वेबसाइट पे सबसे पहले आता है एक फाइल के ऊपर, जिस फाइल का नाम है robots.txt, जो हमने कल देखा था, है ना। और यहाँ चेक करेगा कि अलाउ कर रहा है ये जाने के लिए या फिर डिसअलाउ कर रहा है। अगर इसने आपको अलाउ किया है आगे जाने के लिए, तो ये इसके बाद जाएगा, एक फाइल होती है जिसका नाम है साइट मैप, और ये XML में यूजुअली बनी होती है या HTML में भी बनी होती है। ओके, XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये HTML जैसे ही होता है, लेकिन ये इसका UI में जो लोगों को दिखता है पढ़ने के लिए, यूजर इंटरफेस जो है वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। जैसे HTML में आपको ग्राफिक्स वगैरह सब दिखता है, XML किसी और चीज के लिए, डेटा वगैरह के लिए होता है। ओके, आपने एजैक्स कॉन्सेप्ट सुना होगा। ठीक है, तो एजैक्स क्या है, जब आप फॉर्म भरते हो तो जो ऑटो सजेशन आते हैं आपको, जैसे मैं ईमेल बनाना चाहता हूँ रोहित सालुंके @gmail.com, तो वो बोलता है रोहित सालुंके अवेलेबल नहीं है। अब उसने डेटाबेस में बैकग्राउंड में ही जाके चेक कर लिया, असिंक्रोनसली जाके सर्वर पे चेक कर लिया कि रोहित सालुंके नाम का ईमेल आईडी अवेलेबल है कि नहीं है, और मुझे डायरेक्टली आके यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया। तो ये जो फीचर होती है वेबसाइट पे, वो एजैक्स के थ्रू होता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ओके, तो ये XML बैकग्राउंड में काम करता है। ओके, तो ये जो XML है, इस फाइल में हमें साइट मैप बना के अपने वेबसाइट पे डालना होता है, क्योंकि क्राउलर क्या करेगा, सबसे पहले आएगा आपके रोबोट्स पे, उसके बाद जाएगा साइट मैप पे, और सारे पेजेस यहाँ पर मेंशन होते हैं साइट मैप पे। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सब लोगों ने योस्ट डाला है ना प्लगइन, यहाँ पर जाके डालो sitemap.xml। पेज नॉट फाउंड, अलग नाम से होगा। नहीं है, ठीक है, मेरा दिखाता हूँ। नहीं होगा तो डाल भी सकते हैं, टेंशन मत लो। ओके, प्लगइन्स भी है इसके, ये दिख रहा है। तो आपको ये साइट मैप फाइल आपके वेबसाइट पे डाली होनी चाहिए। यूजुअली ट्राई करो कि इसी नाम से डालोगे आप, sitemap.xml, लेकिन ऐसा भी चलता है। और इसको आप robot.txt में डिक्लेयर भी कर सकते हैं कि मेरा साइट मैप का नाम ये है और ये URL है। ओके, ठीक है।
ओके। तो एक तो मैंने बताया कि आप यूआरएल में जो भी चेंजेस करोगे, कंटेंट में जो भी चेंज करोगे, चेंज जैसे ही होता है मैनुअली जाके री इंडेक्स करो। लेकिन सपोज आपकी करोड़ों में पेजेस है, लाखों में पेजेस है, तो आप ये बार बार इंडेक्स करना मैनुअली पॉसिबल नहीं होता। तब आप क्या करोगे, ये जो साइट मैप का यूआरएल है, ये जो साइट मैप है, इसे यहाँ पर इंडेक्स करवाओगे। दिख रहा है साइट मैप, यहाँ पर इसे इंडेक्स करवा दोगे। अब साइट मैप पे सारे यूआरएल मेंशन होते हैं, ये देखो सारे यूआरएल है। ओके। और इसमें खास बात ये होती है कि यहाँ पर लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम भी लिखा होता है। इससे बॉट को पता चलता है कि ये जो पेज है लास्ट अपडेट कब हुआ था। तो मैंने सबसे रिसेंटली कौन सा पेज अपडेट किया है दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये देखो 6/4 पाइथन कोर्स, ये अपडेट हुआ है। ओके, 1:16 पे अपडेट हुआ है। तो क्राउलर क्या करेगा, इसका जो नया कंटेंट है वो लेके इंडेक्स कर देगा। अब मैं एक साथ सारे के सारे पेजेस यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, देखो सबमिट हो गया। देखो एक साथ 89 यूआरएल उसको डिस्कवर हो गई। ओके। तो फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट हमेशा साइट मैप इंडेक्स करवाएगी, एक एक यूआरएल इंडेक्स नहीं करवाएगा। ओके। और मल्टीपल साइट मैप्स भी बनाते लोग। देखो यहाँ पर ये पेज का साइट मैप है ना, पेज साइट मैप। वैसे पोस्ट का साइट मैप होगा, पोस्ट साइट मैप, कैटेगरी साइट मैप, इवेंट साइट मैप बना सकते हो आप। ओके। यूज से अगर या प्लगइन से वर्डप्रेस पे साइट मैप बनाओगे तो ये ऑटोमेटेड बनेगा। इवन डेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर आप मैनुअली वेबसाइट, कोडेड वेबसाइट बना रहे हो, पीएचपी एचटीएमएल पाइथन में वेबसाइट बना रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैनुअली बनाना पड़ेगा एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। ये फ्री टूल है जो आपको 500 पेजेस तक की वेबसाइट का फ्री में साइट मैप बना के देता है। ये फ्री में बन जाएगा आपका, ये देखो स्टार्ट। ओके। और इस फाइल को कहाँ डालोगे आप, अपने सर्वर पे रूट डोमेन पे। ठीक है। जैसे नितिन का नहीं था है ना साइट मैप, तो मैं मैनुअली डालता हूँ नितिन का साइट मैप। ये देखो नितिन डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद.com। मैनुअल का प्रॉब्लम क्या है कि आपको फिर हमेशा जब पेज अपडेट करोगे साइट मैप भी अपडेट करना पड़ेगा, लास्ट मॉडिफाइड डेट भी अपडेट करना पड़ेगा, नए पेजेस ऐड करोगे फिर से साइट मैप बनाना पड़ेगा। तो मैनुअल में थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आप बना रहे हो वर्डप्रेस वेबसाइट तो यहाँ पर आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, प्लगइन्स का यूज करो ना, फालतू में मैनुअल क्यों बना रहे हो। ओके। सो मैं प्लगइन्स बताता हूँ। मैं एक प्लगइन यूज करता था गूगल साइट मैप। ओके। अब मैं योस्ट का यूज कर रहा हूँ। ओके। प्लगइन दिखाता हूँ आपको। ये मैनुअली बना के देखो, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो प्लगइन्स पे जाओ, ऐड न्यू। आप यहाँ पर अगर साइट मैप ढूंढोगे काफी प्लगइन्स आएंगे। गूगल साइट मैप नाम का प्लगइन मैं यूज कर चुका हूँ। ये देखो एक्सएमएल साइट मैप्स, एक्सएमएल गूगल साइट मैप न्यूज के लिए लिखा है, ये मत करो, यही करते हैं एक्सएमएल साइट मैप। ओके। एक्टिवेट हो गया, बस इतना ही करना है, एक्टिवेट ही करना है। यहाँ पर मैनुअली बनाएगा वो। ये देखो अब मुझे क्या करना है, ये एक्सएमएल साइट मैप फाइल डाउनलोड करनी है और नितिन के डोमेन में जाके पेस्ट करना है। ये देखो डेस्कटॉप पे सेव किया, लॉगिन किया। अरे मेरा सर्वर है। ओके।
अब ये डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद में मैंने प्लगइन डाला है, तो डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद स्लैश sitemap.xml, ये देख आ गया ऑटोमेटिकली। मैनुअली डालना है तो फाइल मैंने डाउनलोड किया है, ये sitemap.xml, ये नितिन का है ना, तो मैं जाके नितिन के डोमेन में इसे डाल देता हूँ। सर साइट मैप क्या काम, मतलब किसके लिए डालते हैं सर? बताता हूँ तो। कल का सेशन किया था आपने? नहीं सर। वेरी गुड। बिकॉज ये कल के सेशन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ठीक है, बताता हूँ। अब हमारी वेबसाइट बन गई है ना, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था, सपोज पाइथन कोर्स का आपने पेज बना दिया। अब ये जो पेज है आपको गूगल पे इंडेक्स करना पड़ेगा, है ना, एसईओ सब होता है गूगल पे रैंक करने के लिए। गूगल पे इंडेक्स करने के लिए एक तो क्राउलर आएगा आपके वेबसाइट पे, है ना, ये क्राउलर आएगा। क्राउलर आने के बाद क्या करेगा, अब इस वेबसाइट को, इस पेज को इंडेक्स करवा देगा, है ना। इस पेज को इंडेक्स करवा देगा, कहां पर ले जाएगा, ये गूगल पे। सो ये पेज को पूरा ऐसे कॉपी करके यहाँ पर गूगल पे इंडेक्स करवा देगा। और फिर सपोज ये पेज रहेगा आपका अभी नीचे है, धीरे धीरे रैंकिंग में आएगा। अब मेरे वेबसाइट पे 82 पेजेस हैं, अब 82 पेजेस आप एक एक करके मैनुअली तो डाल नहीं सकते, तब मैं क्या करूंगा, साइट मैप फाइल जो है वो इंडेक्स यहाँ पर कर दूंगा, एक साथ सारे पेजेस यहाँ पर इंडेक्स हो जाएंगे। नंबर एक, इसका यूज एक है, 89 यूआरएल एक साथ इंडेक्स हो गई। दूसरा यूज बताता हूँ इसका। अब एक बार आपका पेज यहाँ पर इंडेक्स हो गया, गूगल पे मेरा पेज आ गया, ये देखो दिखाऊं आपको, साइट कोलन, ये आ गया पाइथन कोर्स। ओके, मनीषा का आया क्या, कल डाला था वो भी देखते हैं, है ना, मनीषा डॉट डिजिटल मार्केटिंग औरंगाबाद, औरंगाबाद अभी तक नहीं आया इसका, मनीषा डॉट डिजिटल मार्केटिंग ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं आया। ओके, तो ऐसे चेक करते हो आप, सर्च ऑपरेटर से चेक करते हो, तो मेरा गूगल पे इंडेक्स हो गया। इंडेक्स होने के बाद अब ये पेज को मैं बार बार, ये देखो ये डेट के साथ है, ये बिना डेट के साथ है, मतलब ये अभी अपडेटेड मैंने अपलोड किया है। अब ये गूगल पे रैंकिंग पे भी आ रहा होगा, पाइथन कोर्स इन औरंगाबाद डालता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आ रहा है क्या, फर्स्ट पेज पे तो आना चाहिए, देखते हैं, नहीं आ रहा है, नीचे है, मतलब काफी नीचे आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है, हम इसे एनालाइज करते रहेंगे। ये देख सेकंड पेज पे ये धीरे धीरे आएगा ऊपर। ओके, अब ये जो पाइथन कोर्स का पेज है, इस पे कंटेंट अगर मैंने अपडेट कर दिया तो फिर से मुझे गूगल पे इसको इंडेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि नया कंटेंट है ना। अब बार बार मैं आके यहाँ पर नहीं डाला तो क्या होगा, फिर क्राउलर उसके मर्जी से जब आना है तब आएगा, है ना। तो क्राउलर को क्या है, वो बोलेगा ठीक है, मैं जब आया इस तरफ तो फिर मैं घूमते 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 आके आपके पेज को इंडेक्स कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पर आने के बाद कितने पेजेस है मेरे वेबसाइट पे, तो 89 पेजेस है। अब 89 पेजेस से सारे के सारे स्कैन करने को थोड़ी बैठा ही है, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि जो लास्ट अपडेटेड है, लेटेस्ट अपडेट है, ये आया था सपोज आज 8 तारीख को, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम ये देखेगा कि मैं 8 तारीख को आया था, अब यहाँ पर कितना डेट है, सपोज यहाँ पर अभी एक पेज अपडेट हुआ है 10 तारीख को, ठीक है। तो ये 10 तारीख वाला ही पेज उठा के इस पेज पे आएगा, इस पेज को उठा के
इस पेज को उठा के अपने गूगल पे इंडेक्स करवा लेगा। ओके, ये इसकी प्रोसीजर है, इसीलिए भी साइट मैप आपको लगता है। तीसरा यूज बताता हूँ साइट मैप का। साइट मैप आपकी वेबसाइट का ब्लूप्रिंट है। ओके, अब ये देखो, आपको पता था कि नितिन के वेबसाइट पे ऐसे डीएन के येलो शूज, रेड हुडी, ये सारे पेजेस हैं, आपको पता थे कि नहीं पता है? तो आप ढूंढने को भी गए, अगर इसने नेविगेशन में डाला ही नहीं नितिन ने, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई पेज था। ओके, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, नितिन के साइट मैप पे जा सकते हो। साइट मैप ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि नितिन ने कौन सा पेज बनाया हुआ है, कहीं छुपाया हुआ है क्या, और लास्ट मॉडिफाइड डेट एंड टाइम क्या है। ये देख, ये मैनुअली बनाई हुई साइट मैप है, और ये मेरी वाली जो है वो ऑटोमेटिक साइट मैप है। ओके, तो ये 3 बेनिफिट है जिसके वजह से आपको साइट मैप की फाइल वेबसाइट पे होनी ही चाहिए। ओके, एसईओ में रिकमेंडेड चीजों में से ये एक है कि आपको साइट मैप की फाइल बनानी ही पड़ेगी। ओके, फिर डाल दो, डालने के बाद आपका यहीं से बार बार सबमिट करना है, तो साइट मैप भी कर लो, सारे के सारे पेजेस फिर से इंडेक्स हो जाएंगे। ओके,